अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मैजिक लर्निंग। 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और लेक्चर नंबर 2 है हमारा। हमने जो प्रीवियस लेक्चर है इसमें जो है साइंस और बायोलॉजी के जो कंसेप्ट है उसको क्लियर किया था। ठीक है, साइंस क्या होती है, व्हाट इज़ साइंस और व्हाट इज़ बायोलॉजी। ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया था। और जो है उसके बाद हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें हमने सबसे पहले जो, अगर आपने मेरी वीडियो जो है वो नहीं देखी तो आप सबसे पहले मेरी जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देख कर आएँ। ठीक है, फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी ये जो ब्रांचेज हैं, नेक्स्ट जो फर्दर ब्रांचेज हैं। तो हमने स्टार्ट किया था डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि 3 मेजर ब्रांचेस हैं। अब क्या हुआ कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने सोचा कि इनको क्लासीफाई कर दिया जाए, इस इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई कर दिया जाए ब्रांचेस में। तो इसकी जो 3 मेजर ब्रांचेस थी वो थी जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम जोलॉजी में एनिमल की स्टडी करते हैं, और बॉटनी में प्लांट की स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते हैं, जिसको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। अब ये जो ब्रांचेस थी इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, ब्रांचेस में। और ये थी, सबसे पहले आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है वर्ड मॉर्फ से निकला है। मॉर्फ मीन फॉर्म और लॉजी में स्टडी। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म हुआ है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, मॉर्फोलॉजी में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गन है, जैसे स्टमक है, तो वो कैसे फॉर्म हुआ है उसको हम स्टडी करेंगे, किस में स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी में करेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या हम करते हैं, एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। अब एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस आ सकता है कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है। तो मॉर्फोलॉजी जो है वो स्ट्रक्चर की स्टडी है, और जो एनाटॉमी है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास थर्ड ब्रांच, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो का जो वर्ड है उसका मतलब है टिश्यू, और लॉजी में स्टडी। हिस्टोलॉजी बेसिकली टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू को हम माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं, इसकी जो इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी में हम जैसे कोई भी टिश्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू है, मसल टिश्यू है, तो उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे और उसको जो है इसकी स्टडी करेंगे, तो ये कौन से किस में आ जाएगी, हिस्टोलॉजी में आ जाएगी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का वर्ड से हमें पता चल रहा है कि सेल की स्टडी है। सेल जो है हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है। ठीक है, अब इसकी जो हम स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, सेल बायोलॉजी में करते हैं। अगर हमें सेल की स्टडी करनी है तो हमें जो है वो सेल बायोलॉजी में जो सेल बायोलॉजी को बेसिकली स्टडी करना पड़ेगा, मतलब सेल बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। और इसकी जो सेल हैं वो डिवाइड होते हैं, सेल डिवाइड होते हैं, और एक इंसान, हमारी पूरी बॉडी जो है वो फॉर्म होती है। तो सेल की जो डिवीजन है उसकी स्टडी भी हम किस में करते हैं, सेल बायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ ब्रांच आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम फंक्शन, मतलब कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम उनका जो कोई ना कोई फंक्शन है ना, वो मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गन या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसका कोई फंक्शन ना हो। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन और स्ट्रक्चर मौजूद हैं, पार्ट्स मौजूद हैं, जिसके हम फंक्शन की स्टडी किस में करते हैं, बेसिकली फिजियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हमारे पास 6 वाली आ जाती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है इसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं। जीन्स हमारे अंदर डीएनए में मौजूद क्रोमोसोम पे होती हैं। इसकी जो ये जीन क्या करती हैं, ये इनहेरिटेंस को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में। अब इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस जो है बेसिकली एक कोई भी करैक्टर है, फॉर एग्जांपल आई कलर है। अब आई कलर को जो है ब्लैक है तो उसको ट्रांसफ़र करेंगी नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब करैक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाती है। और इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो वर्ड है ये एम्ब्रियो से निकला है। ठीक है, एम्ब्रियो
मीन एम्ब्रियो मीन जो एक एम्ब्रियो होता है, ठीक है, और लॉजी में स्टडी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है कि एम्ब्रियो की स्टडी। अब एम्ब्रियो है उससे एक डेवलपमेंट जब वो उसकी डेवलपमेंट होगी मुख्तलिफ स्टेजेस में, तो उससे एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है इसकी हम स्टडी, जो ये एक पूरा प्रोसीजर है कि एम्ब्रियो से की डेवलपमेंट हुई डिफरेंट स्टेजेस में, तो उसके एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हुआ। इस पूरे प्रोसीजर की जो प्रोसेस है इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। एम्ब्रियोलॉजी का में क्या करते हैं हम? एम्ब्रियो से की जब डेवलपमेंट होती है डिफरेंट स्टेजेस में और उससे एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है, तो इस पूरे प्रोसीजर की स्टडी हम किस में करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं? टैक्सोनॉमी में हम एनिमल की नेमिंग, साइंटिफिक नेम देते हैं और क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसकी करते हैं ग्रुप्स में, या तो ग्रुप्स में या फिर उसके सब ग्रुप्स में। तो इसकी स्टडी हम किस में कर रहे हैं? टैक्सोनॉमी में कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में हम क्या करते हैं? फॉसल की स्टडी करते हैं। फॉसल से क्या मुराद है? फॉसल का मतलब क्या है कि कोई भी जानदार है, कोई भी एनिमल है, तो वो पहले मौजूद था पर अब नहीं है, मतलब वो नापैद हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट का मतलब है नापैद हो चुका है, मतलब पहले वो मौजूद था पास्ट में, पर प्रेजेंट में अब वो जो है मौजूद नहीं है। तो उस ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स हैं, मतलब जब वो पहले मौजूद थे तो उनकी डेथ हो गई और वो जो है उनके जो बॉडी के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो जो है मौजूद थे, ठीक है, वो हमें मिले, ठीक है, और उसकी जो है हम उसको हम क्या कह रहे हैं? फॉसिल्स कह रहे हैं। अब फॉसिल की स्टडी हम किस में करते हैं? पैलेंटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं नेक्स्ट जो है ब्रांचेस, जिसमें एनवायरमेंटल बायोलॉजी आ जाती है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम जो है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान जो है इंट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। इंट्रैक्शन ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंट्रैक्शन है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है ये ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक है, जिसमें हम एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट जो है वो एनिमल की लाइफ पे देखते हैं। इसकी स्टडी हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी जो है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम सोशल बिहेवियर को, एनिमल का जो सोशल बिहेवियर है उसकी हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम क्या करते हैं कि पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। इन पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, ठीक है, होस्ट पे रहते हैं, उससे खुराक वगैरह लेते हैं और बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स कहते हैं। और पैरासाइट्स की स्टडी किस में आ जाती है? पैरासाइटोलॉजी में आ जाती है। उसके बाद आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एप्लीकेशन, कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम क्या करते हैं? यूज़ करते हुए एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस बनाते हैं जो बेनिफिट होता है ह्यूमन की डिजीज़ को कवर करने के लिए या रिक्योर करने के लिए, या फिर उसके बाद या बेनिफिट होगा ह्यूमन के लिए, ठीक है। इसकी जो स्टडी है वो हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, तो ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम जो है इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम क्या है कि एक सिस्टम है जो बॉडी में मौजूद होता है, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे वो ह्यूमंस की हो, उसमें एक सिस्टम मौजूद होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये जो सिस्टम है ये कोई भी डिजीज़ है या कोई भी ऐसा हार्मफुल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया या वायरस है, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन करता है, मतलब डिजीज़ होने से बचाता है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? हम इम्यून सिस्टम कहते हैं।
अब इम्यून सिस्टम की स्टडी हम किस में कर रहे हैं, इम्यूनोलॉजी में कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या करते हैं, हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं इन एंटोमोलॉजी में। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास लास्ट वाली फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं कि ड्रग्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी पे कैसा इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, फार्माकोलॉजी में करते हैं। तो ये थी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आई होप आपको सब जो ब्रांचेस हैं उसको अंडरस्टैंड होंगी, ठीक है। उसमें कोई भी परेशानी नहीं आई होगी, ठीक है। कंसेप्ट जो है हर जो ब्रांचेस के हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ये जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, ये जो टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लाजमी आता है, ठीक है। इसमें ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और MCQs के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसका जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपने अपने जहन में रखने हैं, ठीक है। जैसे अगर शुरू से बात करें तो इसमें मॉर्फोलॉजी आ जाती है। तो मॉर्फोलॉजी में आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर, फॉर्म और लॉजी में स्टडी और स्ट्रक्चर की जो कंसेप्ट है वो जहन में रखना है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एनाटॉमी में आपने इंटरनल स्ट्रक्चर को जहन में रखना है। फिर उसके बाद सेल बायोलॉजी में आप नाम से जाहिर आ रहा है सेल जहन में रखना है। उसके बाद फिजियोलॉजी में कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसका फंक्शन है, उसको जहन में रखना है। उसके बाद आ जाती है जेनेटिक्स में आपने जीन्स को अपने जहन में रखना है। देन उसके बाद आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी में आपने सिर्फ एम्ब्रियो को जो है वो एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने का जो ये प्रोसीजर है इसको जहन में रखना है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टैक्सोनॉमी में क्या करना है कि आपने जहन में रखना है नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, एनिमल की, ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टैक्सोनॉमी होगी। फिर उसके बाद पैलेंटोलॉजी जब भी जहन में आए तो साथ में फॉसल जहन में आ जाए। फॉसल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन, ये जहन में रखना है। सोशियो बायोलॉजी में सोशल बिहेवियर, जो एनिमल का सोशल बिहेवियर है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ बिहेवियर शो करते हैं, जिसकी वजह से वो एक कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है। इसकी स्टडी हम सोशल बायोलॉजी में करते हैं। फिर पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स को ध्यान में रखना है। बायोटेक्नोलॉजी में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिट हैं और उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। फिर इम्यूनोलॉजी आ जाती है। इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम को आपने ध्यान में रखना है। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स को ध्यान में रखना है और फार्माकोलॉजी में ड्रग्स को आपने और उसका इफेक्ट जो है बॉडी में वो ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही आसान जो है मैंने बेसिक और बहुत ही जो है आसान करके आपको समझाया है, ठीक है। और उसका ट्रिक भी बताई है कि कैसे आप जहन में कोई भी ब्रांच आपके साथ आपसे पूछ ले कोई, तो उसका आप जो है क्विकली आंसर दे सकें, क्विकली डिफाइन कर सकते हैं उस ब्रांच को। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक को क्लियर कर दिया जाए, क्लियर इसका कॉन्सेप्ट कर दिया जाए, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट इसके ब्रांचेस के जो हैं वो क्लियर हो जाएं आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए तो आपने मेरी जो पिछली वीडियो है और ये वाली वीडियो है आपको पूरी देखनी पड़ेगी। आराम सुकून से किसी जो है नॉइस ना हो उस जगह पे बैठ के फुल माइंड के साथ, ठीक है, कंसंट्रेट करके आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है, ठीक है, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और अगर आप को बहुत अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरह उन्हें भी जो है स्टडी में हेल्प हो जाएगी। उसके बाद मेरे चैनल को अगर आप मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इस पर और ज़्यादा 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर पे जो है बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, ठीक है। और आप अभी मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स के लिहाज से जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी बताया जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, और ठीक है उस पर भी एक वीडियो बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोज़ आएँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।